स्थापित करेंगे। तो उसके जो नियम कायदे जो भी है, आप लोग बैठे हैं, क्रशरों के बारे में कई शिकायतें आपके पास आई और कईयों को आपने नोटिस दिए और फिर गोलमोल हो गए आप। ये सही है, विकास आपने आके काफी किया हुआ है वेट के अंदर, लेकिन अब ऐसे काम नहीं चलेगा। इस बात को आप ध्यान रखना। मैं आपको व्यक्तिगत फिर कह रहा हूँ, मेरा इसको आगे मानना आप अभी, क्यों मेरी पहली मुलाकात आपसे, इस तरह गुंडागर्दी आप लोगों की, चाहे रेवेन्यू के अफसर हो, चाहे प्रदूषण बोर्ड के अफसर हो, आपकी गुंडागर्दी नहीं चलेगी इलाके का। आप लोग, कई बार हो सकता है कि मानव प्रवृत्ति है, 19-20 चलता, कोई बात नहीं, हम भी इस चीज के लिए ठीक है मानते हैं, लेकिन इस तरह थोड़ी आपको हम तलवार दे देंगे कि आप किसी को मारो काटो, ये कतई बर्दाश्त नहीं होगा। इस चीज का विशेष ध्यान रखना। मैं, इन्होंने कारखाने की उम्र 15 वर्ष बताई, कुल रोजगार 81। अभी कई लोगों ने कहा कि आप हमें ये लिख के दो कि 81 लोग जो हैं वो हमारे गांव के होंगे। क्या किसी ने रिपोर्ट पढ़ी? उसके अंदर बड़े माइनिंग इंजीनियर, फोरमैन, ब्लास्टर अपने गांव के अंदर कोई है ही नहीं, तो लगेंगे कहां से, बताओगे? अभी गांव में 8वीं पास से ज्यादा कोई पढ़ा लिखा नहीं हो और आईएएस के उसमें हम मांग करेंगे, आईएएस वाले हमें लिख के दो इनको बैठने दो, कैसे बैठे देंगे? तो इसके लिए एक बच्चे ने जो मांग की थी कि आईटीआई, जो उड़वा का जो नायक लड़का था, बड़ा अच्छी बात उसने कही, आईटीआई कॉलेज यदि आप खोले, क्योंकि देश भी आज स्किल डेवलपमेंट की बात कर रहा है, तो हम सबका एक नैतिक कर्तव्य है, ऐसी संस्था यदि आप खोले, तो जब तक फैक्ट्री चालू होगी तब तक हमें कई आईटीआई के अंदर, कई अलग अलग ट्रेड के अंदर हमें बच्चे मिलेंगे तैयार, और उनको हम जरूर कहीं न कहीं कंपनी के अंदर रोजगार देने की बात हम लोग करेंगे। मैं ज्यादा इसमें नहीं कह के अब आपको बताऊं मैं कि कंपनी ने 112 करोड़ यानी 1600 बीघा जमीन जो है गोचर के लिए खरीद दिया। भाई कंपनी, आप थोड़े सकते हो, कंपनी के कोई व्यक्ति यदि मेरे को आंकड़ों में कोई गड़बड़ हो तो आप बता सकते हैं। 1600 बीघा जमीन जो आपने गोचर जो है वो आप लोगों ने खरीदी, जिसके अंदर आपने दिया 300 बीघा के लगभग हमने कारावास को खरीदी, और 1300 बीघा जमीन जो है वो आपने भोजा, तांतवा से पता नहीं कहां खरीदी, और वो खरीद ली आपने 60,000 से लेकर 1.5 लाख तक, और यहाँ जो जमीन खरीदी है वो 8 लाख। अब मुझे बताओ, यदि आपके पास कैलकुलेटर है, मेरे पास हिसाब, आप आगे गणना ही नहीं कर पाओगे कितना पैसा कमा गया। क्या आपने सोचा इस बात को? लेकिन इसके लिए अभी भी समय हमारे पास, और भी कई उद्योग आएंगे, इनसे भी हम एक बार वापस अधिकारियों के साथ मिलकर बैठ के बात करेंगे इसके अंदर। क्योंकि पशुओं की गणना की यदि हम बात करें कि ताड़ावास के अंदर 283 पशुओं की 2007 के अंदर, जब उसके बाद गणना जो है तहसीलदार की सार्वजनिक नहीं हुई, पशुधन की गणना है, उसके बाद पशुधन की गणना सार्वजनिक नहीं हुई, तो 2010-11 के अंदर जो इनका सेंसस सर्वे हुआ पशुओं का, टाडावास के अंदर 283 और बेरावास के अंदर 390। उसके बाद लगातार पशु बढ़े, गौशालाएं बढ़ी, और ये नियम भी है कि प्रत्येक एक पशु के लिए, बड़े पशु के लिए आधा बीघा जमीन आप रिजर्व रखोगे गोचर के लिए। तो आप सारे नियम कायदे जो है, हम इतना ही चाहते हैं नियम कायदों से देश चले। हम ये भी नहीं चाहते कि भाई वो बिना नियमों का आपको कोई बात कहें वो आप करो, वो भी नहीं है, लेकिन नियम कायदे जो है। और दूसरा, जो गोचर आप लोगों ने ली वो मैंने देखा है, मैंने नक्शा भी मेरे पास देखा मैंने, उसके अंदर जो रेड मार्किंग आपने कर रखी है, यहाँ रास्ता दिखा दिया, यहाँ आपने 10 बीघा 25 बीघा जमीन दिखा दी, इसके 0 पॉइंट में फिर 20-50 बीघा और दिखा दी, जबकि नियम ये कहता है, टेनेंसी एक्ट की जो हम बातें यदि अंदर गहराई तक जाएंगे उसके अंदर क्लियरली लिखा है कि 10 हेक्टेयर से कम जमीन, और यदि उस पर रास्ता नहीं लगे तो हम कतई गोचर के लिए समर्पित नहीं कर सकते। उसमें रास्ता लग ही नहीं रहा, 0 पॉइंट। अब यदि इधर वाला ने इधर वाला तारबंदी कर दी तो पशु कैसे जाएगा? लेकिन बड़ा खेल इसके अंदर ये हुआ कि अभी जैसे गुजास तांतवाल उधर जमीनें खरीद ली, उन काश्तकारों को लोगों ने इतना ही कहा, आप तो जमीन हमें दे तो पैसा ले लो, और फिर आपकी रहेगी यहाँ जमीन में, टाडावास की गाय वहां चरने थोड़ी आएगी। सही बात है, इसलिए आप लोगों को ये चीज विशेष मैं आपको ध्यान कर रहा हूँ कि अभी उनका म्यूटेशन हो गया, उसका समर्पण बाकी है। तो इस समर्पण से पहले मिनट्स कौन लिख रहा है? आपके मिनट्स कौन लिख रहा है? क्या बताओ, क्या क्या लिखा है? जो बोले वो मिनट्स लिखे आपने? रिकॉर्ड नहीं लिखो आपने, रिकॉर्ड नहीं साहब, वो आप निश्चित एक एक बात हम लोग निश्चित, तो ऐसा सुनो मेरी बात, हम तो अनुभवी बात कर रहे हैं ना, ये तो सारी बातें फिर आप या नहीं रहोगे ना, चालू करो बेटा। सुबह सरकार का आदेश हो जाए, आपको डूंगरपुर लगा दे, फिर मैं तो आप रहूंगा, रिश्ते खराब हो जाएंगे। मैं कहूंगा एडीएम साहब ने नहीं किया,
किसी पे भरोसा मत करो, आप कलम और कागज पे इस पे भरोसा करना। आप मैं जो कह रहा हूँ इस चीज को लिख के दो। आप ये प्रस्ताव एडीएम साहब जरूर भेजें कि जब तक उस गौचर भूमि में क्लियरली रास्ता नहीं जा रहा हो तब तक उस जमीन को समर्पण इसके बदले उसका नहीं किया जाए। ये सबसे बड़ा हमारा पॉइंट है। और दूसरा, यदि कई लोगों ने जैसा कहा कि मुआवजा कम है, तो भाई आप यदि जमीन देना चाहते हो तो गांव के 5-7 लोग बैठ के और इधर बैठ जाए, आप भी कोई मध्यस्थता करके, और वास्तव में 8 लाख की जमीन यदि आप 8 लाख बीघा की बात करो तो बिल्कुल बेमानी है। ये मतलब इसका अपराध आपको और हमें लगेगा। हमें इसलिए लगेगा हम यहाँ के जनप्रतिनिधि रहे, और आपको इसलिए कि अभी आप लोग एक प्रशासनिक सेवाओं का मुखिया बने हो, तो कहीं ना कहीं मतलब एक सरकार के सिस्टम के अलावा भी कभी आदमी दिल से भी सोचना चाहिए कि कहीं ना कहीं सहानुभूति की बात रखे और पॉजिटिव जो बात है वो इनके पक्ष में आप लोग रखें, इनको अच्छा पैसा दिलाएं। क्योंकि मैं आपको बताऊं कि जब 8 लाख की जमीन इन्होंने लेना शुरू किया तब मैं मेरे गांव की बता देता हूं, तो यहाँ से 50 किलोमीटर दूर है। उस गांव में जमीन 1.5 लाख रुपए 2 लाख रुपए बीघा की होती थी। आज मेरे गांव में जमीन 4 लाख की हो गई। उनको पता है कि सीमेंट कंपनियों के जो पुनर्वास वाले लोग हैं वो ये आएंगे और हमें डबल पैसा देंगे, तो वो तो बेचारे दोनों तरफ से परेशान हो गए। नहीं तो उनको पैसा मिला और नहीं जमीन का सही रेट पर अधिग्रहण हुआ। तो मैं आपसे मेरा विशेष इसके बारे में आप लिखें कि जो पुनर्वास की सारी बातें आपने बहुत लंबी कर दी, और मैं सारी बातें यदि कहूँ, अभी कई पूर्व वक्ताओं ने कहा था कि आपने ये नहीं बताया कि यहाँ कितना है, सारा कुछ